नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं शेयर और डिबेंचर जैसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे। बहुत लोग कहते हैं शेयर मार्केट जुआ है, शेयर में अगर इन्वेस्ट किया है तो ये तो रिस्की होता है और सिर्फ बड़े लोग या अमीर लोग ही शेयर में इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन आज इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि शेयर मार्केट क्या होता है, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए और नहीं करना चाहिए, या फिर डिबेंचर क्या होता है, डिबेंचर में हमको इन्वेस्ट करना चाहिए या डिबेंचर शेयर से अलग क्यों है। शेयर होल्डर पैसा कैसे कमाते हैं, कभी सोचा है? आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शेयर क्या होता है। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो शेयर कंपनी की ओनरशिप का छोटा सा हिस्सा होता है। जब आप एक कंपनी का शेयर खरीदते हो तो आप उस कंपनी के छोटे से मालिक बन जाते हो। जैसे मानो कि एक चाय की दुकान है और उसके 100 टुकड़े मतलब कि 100 शेयर बना दिए गए हैं। अगर आप एक टुकड़ा खरीदते हो तो आप 1% के ओनर हो। इसका मतलब क्या होता है कि कंपनी ग्रो करे तो आपका जो शेयर होगा वो भी ग्रो करेगा, और कंपनी लॉस में जाएगी तो आपका जो शेयर है वो भी गिर जाएगा, मतलब कि आपको भी उसमें लॉस होगा। शेयर कंपनी के पार्ट ओनर्स होते हैं। आइए देखते हैं वाई कंपनी इश्यू शेयर्स। कंपनी शेयर्स इश्यू क्यों करती है। अब सवाल आता है कि कंपनी को ऐसी क्या जरूरत पड़ती है कि कंपनी को शेयर इशू करने पड़ते हैं। तो उसका सिंपल सा रीजन है, कंपनी को पैसे चाहिए होते हैं। तो कंपनी सारा पैसा लोन तो नहीं ले सकती है, तो कंपनी क्या करती है कि लोगों को अपनी कंपनी का शेयर देती है, उससे वो अर्न करती है और वापस उन लोगों को रिटर्न देती है। वापस समझते हैं। कंपनी के पास दो ऑप्शन होते हैं। फर्स्ट होता है लोन लेना, सेकंड ऑप्शन होता है शेयर इशू करना। शेयर इशू करने के क्या फायदे होते हैं? कंपनी को पैसा मिल जाता है, लोन का प्रेशर भी नहीं रहता है और इंटरेस्ट देना जरूरी नहीं होता है। वही कंपनी अगर लोन लेती है तो आजकल जैसा कि आप सब जानते हैं इन्फ्लेशन की वजह से इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा हाई होता है। उससे कंपनी को इंटरेस्ट ज्यादा पे करना पड़ता है, चाहे कंपनी ग्रो करे या ना करे। बट अगर कंपनी शेयर इशू कर देगी तो कंपनी की ओनरशिप तो थोड़ी कम हो जाएगी, बट उन्हें विदाउट इंटरेस्ट पैसा मिल जाएगा। और अगर कंपनी को इन फ्यूचर कभी प्रॉफिट होता है तो कंपनी स्प्लिट कर सकती है, बोनस कर सकती है, डिविडेंड दे सकती है अपने शेयर होल्डर को। ये सारी चीजें कंपनी कर सकती है। और कंपनी अगर उस पैसे का क्या क्या यूज करेगी जो कंपनी अपने शेयर होल्डर से लेगी, सबसे पहले वो करेगी बिजनेस को एक्सपांड करेगी, न्यू फैक्ट्री लगाएगी और अपना जो डेट होगा उसको कम करेगी, डेट को पे कर देगी ताकि अपना जो जितना पैसा, ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है अपना, वो नए नए प्रोजेक्ट स्टार्ट करने में लगाए। जैसे रिलायंस है, टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये सारी कंपनीज जो आज इतनी बड़ी बड़ी है वो उन कंपनीज ने ऐसे ही शेयर इशू कर करके और शेयर होल्डर को आज इतना डिविडेंड भी दे रहे हैं और इतना रिटर्न भी जनरेट करके दे रहे हैं। पहले ये लोग भी मतलब थोड़ा लोन लेते हैं और थोड़ा पैसा शेयर के थ्रू अपने शेयर होल्डर से लेते हैं। तो शेयर होल्डर पैसा कैसे कमाएगा? सबसे इंपॉर्टेंट सवाल हमारे माइंड में यही आता है कि हम अगर कंपनी को पैसा देंगे तो कंपनी उस पैसे को तो यूज कर रही है, बट हमें उससे क्या फायदा होगा? हमें उससे ये फायदा होगा, सबसे पहला है प्राइस एप्रिसिएशन। मतलब कि अगर आपने कोई शेयर 100 रुपए में खरीदा है और कंपनी ग्रो हुई है तो आपका शेयर हो सकता है कि 100 से 200 हो जाएगा। मतलब आपने तो 100 ही रुपए इन्वेस्ट किए थे, बट आपको 200 रुपए उसमें, आपको 200 रुपए का अगर शेयर होगा तो आपको 100 रुपीज का उसमें बेनिफिट होगा। तो आपका प्रॉफिट कितना हो गया? 100 रुपीज। और क्या मिलता है अपन को? डिविडेंड मिलता है। डिविडेंड से क्या होता है? कंपनी प्रॉफिट कमाती है, प्रॉफिट का हिस्सा शेयर होल्डर को देती है, इसे कहते हैं डिविडेंड। मतलब कि जो भी कंपनी को प्रॉफिट होगा, स्टार्टिंग में कंपनी क्या करती है कि उसी प्रॉफिट को कंपनी अपनी ही कंपनी में इन्वेस्ट करती रहती है ताकि ज्यादा रिटर्न जनरेट कर सके। फिर जब कंपनी एक स्टेबल हो जाती है तो कंपनी सोचती है कि
क्यों ना ये हिस्सा जो मेरा प्रॉफिट का हिस्सा है ये अपने मैं शेयर होल्डर को भी दूँ। कंपनी सोचती है कि मुझे अपने शेयर होल्डर से इतना फ़ायदा हुआ है और इस वजह से हमें इतना प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट हमें अपने शेयर होल्डर्स को एज़ अ डिविडेंड के रूप में बाँटना चाहिए। इसीलिए कंपनी हमें डिविडेंड देती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम समझते हैं, अगर कंपनी ने ₹10 का डिविडेंड दिया है और आपके पास 100 शेयर है, तो 100 मल्टीप्लाई बाय 10 मतलब कि हर एक शेयर पे आपको ₹10 मिलेंगे। मतलब आपको ₹1000 आपने ₹100 लगाए थे और आपको डिविडेंड मिला है, आपको ₹1000 आपके ₹100 के ₹1000 बन जाएँगे। और क्या होता है कि शेयर होल्डर को ये भी फ़ायदा इसमें होता है कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट होती है। शेयर मार्केट जो है वो शॉर्ट टर्म का गेम नहीं है। लॉन्ग टर्म में शेयर मार्केट काम करता है, सबसे मेन तो इन्फ्लेशन को बीट करता है और वेल्थ बनती है। ट्रेडिंग जो है वो इन्वेस्टिंग से अलग है और इसमें हमें पेशेंस रखना पड़ता है, तो ही हमें प्रॉफिट होता है। अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें रिटर्न भी उतना ही मिलेगा और हम लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो हमें उतना ही रिटर्न मिलेगा। तो आपका जो पेशेंस है उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितना फायदा होने वाला है। आइए समझते हैं एग्जाम्पल ऑफ शेयर। कंपनी ने 1000 शेयर इशू करे हैं, तो आपने 10 शेयर खरीदे, तो कैलकुलेशन हम समझते हैं 10 डिवाइडेड बाय 1000 मतलब कि 1% की ओनरशिप आपकी उसमें रहती है। मतलब अगर कंपनी प्रॉफिट में होगी तो हमें भी प्रॉफिट होगा, अपना हिस्सा जो है वो प्रॉफिट में भी रहेगा। कंपनी ग्रो करेगी तो हम भी कंपनी के साथ ग्रो करेंगे कि हमारी भी वेल्थ क्रिएट होगी उससे। इसीलिए मतलब क्या होता है कि शेयर को रियल बिजनेस पार्टिसिपेशन बोला जाता है, जुआ नहीं बोला जाता है। शेयर हमें वेल्थ जनरेट करके देते हैं। आइए समझते हैं डिबेंचर क्या होता है। स्कूल में अगर आपके कॉमर्स थी तो आपने ये शब्द बहुत बार सुना होगा कि डिबेंचर, शेयर डिबेंचर के टाइप्स होते हैं, डिबेंचर लोन होता है। बट आज हम डिटेल में समझते हैं डिबेंचर क्या होता है और शेयर मार्केट में डिबेंचर का क्या रोल होता है। डिबेंचर जो है वो शेयर से बिल्कुल अलग कॉन्सेप्ट होता है। डिबेंचर मतलब होता है कंपनी को दिया गया लोन। इसमें क्या होता है, आप ओनर नहीं बनते हो, आप लेंडर बनते हो। कंपनी प्रॉमिस करती है कि फिक्स्ड इंटरेस्ट आपको देगी और मैच्योरिटी पे प्रिंसिपल वापस करेगी। फॉर एग्जाम्पल हम समझते हैं, आपने अगर 1 लाख रुपए का डिबेंचर खरीदा है और इंटरेस्ट उसका 10% है, तो हर साल हमें 10,000 रुपए तो इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे कंपनी प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। इसीलिए डिबेंचर को कहते हैं सेफ्टी और शेयर को कहते हैं ग्रोथ। डिबेंचर जो है, डिबेंचर होल्डर जो होते हैं वो क्रेडिटर होते हैं, ओनर नहीं होते हैं। वही शेयर होल्डर जो होते हैं वो ओनर होते हैं कंपनी के। और शेयर को जब ही प्रॉफिट होगा जब कंपनी खुद प्रॉफिट में होगी। बट डिबेंचर में ऐसा नहीं होता। डिबेंचर में फिक्स्ड इंटरेस्ट जो डिसाइड हुआ है वो उनको इंटरेस्ट जो है वो पे करना ही पड़ता है। शेयर में कंपनी को कभी भी जो शेयर होल्डर ने जो पैसा लगाया है वो कंपनी वापस से एज इट इज अमाउंट रिटर्न नहीं करती है। वही डिबेंचर में क्या होता है, जो कंपनी ने प्रिंसिपल अमाउंट लिया है, जब कंपनी मैच्योर हो जाती है तो कंपनी को इंटरेस्ट तो कंपनी हर महीने पे कर रही है, बट प्रिंसिपल अमाउंट भी मैच्योरिटी पे जाके और कंपनी को वापस अपने डिबेंचर होल्डर को देना पड़ता है। इसीलिए इसमें क्या होता है कि हमारा जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो भी हमें मिल जाता है और जो हमारा इंटरेस्ट डिसाइड हुआ है वो इंटरेस्ट भी हमें मिल जाता है। इसीलिए डिबेंचर जो है वो शेयर से अलग है। आइए देखते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। नेचर जो होता है शेयर का वो ओनरशिप होता है और डिबेंचर का जो नेचर है वो लोन होता है, क्योंकि डिबेंचर पे इंटरेस्ट भी लगता है और प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस उनको देना पड़ता है। शेयर में रिस्क थोड़ा हाई होता है, डिबेंचर में लो होता है, क्योंकि डिबेंचर में हमें पता होता है कि इतना इंटरेस्ट हमें मिलने वाला है और प्रिंसिपल अमाउंट हमें इतना मिलने वाला है। बट शेयर में ग्रोथ फिक्स नहीं होती है। अगर कंपनी को प्रॉफिट होगा तो आपको भी प्रॉफिट होगा और कंपनी को अगर लॉस होगा तो आपको भी लॉस होगा। शेयर में रिटर्न जो है वो डिविडेंड के रूप में मिलता है,
और इंटरेस्ट जो है, सॉरी, डिबेंचर में जो है वो इंटरेस्ट फिक्स्ड रहता है। वोटिंग राइट्स जो है, कंपनी अपने शेयर होल्डर को वोटिंग राइट्स देती है, मतलब कि जो शेयर होल्डर है, अगर हमने शेयर खरीदा है तो हम कंपनी के डिसीजन मेकिंग में हम हिस्सा ले सकते हैं, मतलब वोट कर सकते हैं। वहीं डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। रीपेमेंट का जो ऑप्शन है वो शेयर में नहीं होता है और डिबेंचर में रीपेमेंट का ऑप्शन होता है। प्रायोरिटी जो होती है वो शेयर होल्डर को लास्ट में, अगर प्रॉफिट हुआ है या जो जो भी कंपनी को इनकम होगी उसका हिस्सा बनने के लिए शेयर होल्डर को लास्ट में प्रायोरिटी करते हैं। वहीं डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उनको शेयर होल्डर से पहले अपना इंटरेस्ट मिल जाता है। इस तरीके से शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस होता है। आज की वीडियो का कंक्लूजन ये है कि शेयर जो है वो ओनरशिप होता है, हमें अच्छा रिटर्न जनरेट करके देता है, पर रिस्क भी इसमें ज्यादा रहता है और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बेस्ट होता है। वही डिबेंचर क्या करता है, एक फिक्स्ड इनकम जनरेट करके देता है, एक सेफ्टी रहती है हमारी और लिमिटेड रिटर्न रहता है इसमें। लिमिट हम रिटर्न हमें पता ही होता है कि इतना रिटर्न हमें मिलने वाला है। और कंजर्वेटिव इन्वेस्टर्स के लिए डिबेंचर बेस्ट होता है, जिन्हें लगता है कि हमारा पैसा कहीं डूब ना जाए, उन्हें डिबेंचर में हो सकता है कि वो इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर डिबेंचर में इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो दोनों को मिक्स रखता है, मतलब कि थोड़ा पैसा वो शेयर में लगाते हैं, थोड़ा पैसा वो डिबेंचर में लगाते हैं। इससे क्या होता है कि जो कंपनी ग्रोथ कर रही है तो हमें शेयर के थ्रू हमें डिविडेंड मिलता रहता है, बोनस मिलता रहता है, और जो इंटरेस्ट है वो हमें डिबेंचर के थ्रू मिलता रहता है। इसीलिए हमें याद रखना है कि शेयर मार्केट जुआ नहीं है। नॉलेज के साथ इन्वेस्टिंग अगर हम करते हैं तो हमारी वेल्थ क्रिएट होती है, इसमें हम डूब नहीं जाते हैं। जुआ उन्हें लगता है जिन्हें इन्वेस्ट करना नहीं आता है, जो ऐसी जगह से अपना नॉलेज गेन कर रहे हैं, कहीं इधर उधर से छोटी मोटी कोई टिप्स सुन लिए और फिर वो अपना पैसा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, और अगर वो लॉस में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना जुआ होता है। ऐसा नहीं होता है। सो होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा, और लाइक करिएगा, शेयर करिए उन लोगों के साथ जो कहते हैं शेयर मार्केट जो है वो जुआ है, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, क्योंकि जहां फाइनेंस सिंपल लैंग्वेज में समझाया जाता है, और आपको स्कूल का जो जितना भी आपने पढ़ा था पहले वो सब आपको याद आ जाएगा वापस से। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें।